कहा जाता है, जो श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके जीवन से भय, संकट और नकारात्मकता सदा के लिए दूर हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का सार। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सुरत नामक एक चैत्रवंशी राजा हुए थे। जब शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों ने उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ छीन लिया, तब वे शांति पाने के लिए मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इसी बीच उस आश्रम में राजा सुरत की समाधि नामक एक दुखी वैश्य से भेंट हुई। राजा और वैश्य दोनों मेधा ऋषि के निकट पहुंचे और उन्हें नमन कर पूछने लगे, महाराज, कृपा करके बताइए कि जिन विषयों में दोष देखकर भी ममतावश हम दोनों का मन उनमें लगा रहता है, क्या कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, ज्ञानियों के चित्तों को भी महामाया मोहग्रस्त बना देती हैं। यह सुनकर राजा ने उन महामाया देवी के विषय में प्रश्न किया। तब ऋषि ने कहा, वे भगवती नित्य हैं और उन्होंने सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। जब वे देवों के कार्य के लिए आविर्भूत होती हैं, तब उन्हें उत्पन्ना कहा जाता है। राजा के पूछने पर ऋषियों ने उन्हें पराशक्ति के 3 चरित्र बताए, जो इस प्रकार हैं। प्रथम चरित्र, जब प्रलय के पश्चात शेष शैया पे योग निद्रा में निमग्न भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु और कैटप नामक 2 असुर उत्पन्न हुए और वे श्री हरि के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को ग्रसने के लिए उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा ने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए उनसे 3 प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु को जगा दीजिए, उन्हें दोनों असुरों के संहारार्थ उद्यत कीजिए और असुरों को विमोहित कर श्री भगवान द्वारा उनका वध करवाइए। तब भगवती ने ब्रह्मा को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से उठकर असुरों से युद्ध करने लगे। दोनों असुरों ने योग निद्रा द्वारा मोहित कर दिए जाने पर भगवान से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। मध्यम चरित्र, प्राचीन काल में महिष नामक एक महाबली असुर ने जन्म लिया। वह अपनी अदम्य शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सभी देवताओं को पराजित कर स्वयं इंद्र बन बैठा और सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग सुख से वंचित देव मृत्युलोक में भटकने लगे। अंत में उन लोगों ने ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु और शिव के निकट पहुंचकर अपनी कष्ट भरी कथा कह सुनाई। देवों की करुण कहानी सुनकर हरि हर के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम आदि देवों के शरीर से भी तेज निकले। वह तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया। विधि, हरि और हर त्रिदेवों ने तथा अन्य प्रमुख देवों ने उस तेजो मूर्ति को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब देवी अट्टहास करने लगी, जिससे त्रैलोक्य कांप उठा। उस अट्टहास को सुनकर असुरराज संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उग्र स्वरूपा देवी को देखा। फिर तो वे सभी असुर देवी से युद्ध करने लगे। भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुरों का विनाश कर दिया। भगवती के हाथों असुर के 15 सेनानी चिक्षुर, चामर, उद्दग्र, कराल, ताम्र, अंधक, असिलोमा, उग्रास, उग्रवीर, महाहनु, विडालाश्य, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख आदि मारे गए। तब महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्यादि का रूप धारण कर भगवती से युद्ध करने लगा और अंत में मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर आह्लादित हो देवों ने आदि शक्ति की स्तुति की और वर मांगा कि हम लोग जब जब दानवों द्वारा विपदग्रस्त हों, तब तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें तथा इस चरित्र को पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला प्राणी संपूर्ण सुख ऐश्वर्य से संपन्न हो जाए। तथास्तु कहकर देवी ने देवों को वरदान दिया और स्वयं तत्काल अंतर्धान हो गई। उत्तर चरित्र, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र का राज्य और यज्ञों का भाग तक छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के अधिकारों के अधिपति बन बैठे। तब देव शोकग्रस्त हो मृत्युलोक में आए और हिमालय पर पहुंचकर करुणार्ध हृदय से प्रार्थना करने लगे। भगवती पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने देवों से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय देवी के शरीर से शिवा निकली और कहने लगी, शुंभ निशुंभ से पराजित होकर स्वर्ग से निकाले गए ये इंद्रादि देव मेरी स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती के शरीर से निकलने के कारण अंबिका कौशिकी कहलाई। उनके निकल जाने से पार्वती कृष्णवर्णा हो गई तथा काली नाम धारण कर हिमालय पर रहने लगी। इधर परम सुंदरी अंबिका को चंडमुंड ने देखा तो दोनों ने जाकर शुंभ से उनके अतुल सौंदर्य की प्रशंसा की। चंडमुंड की बात सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को ले आने के लिए भेजा।
सुग्रीव ने भगवती के पास पहुंचकर शुंभ निशुंभ के ऐश्वर्य और शौर्य की प्रशंसा करते हुए उनसे परिग्रह विवाह की बात कही। देवी ने उत्तर दिया, जो मुझे संग्राम में पराजित करके मेरे बल दर्प को नष्ट करेगा, उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट पहुंचकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। असुरेंद्रों ने कुपित होकर देवी को बाल पकड़कर खींच लाने के लिए धूम्रलोचन असुर को भेजा, किंतु देवी ने तो हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। तत्पश्चात असुरराज ने भारी सेना के साथ चंडमुंड नामक असुरों को भगवती कौशिकी को पकड़ लाने के लिए भेजा। वे वहां पहुंचकर भगवती को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब उनके ललाट से भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने सारी असुर सेना का विनाश कर दिया और चंडमुंड का सिर काटकर वे अंबिका के पास ले आईं। इसी कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड का वध सुनकर असुरेश ने 7 सेना नायकों को भगवती से युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वराह, नरसिंह, कार्तिकेय, इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंची। फिर अंबिका के शरीर से भयंकर शक्ति निकली, जो लोक में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। उन्होंने शिवजी को शुंभ निशुंभ के पास भेजकर कहलवाया कि यदि तुम लोग अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं के लोक और यज्ञाधिकार उन्हें लौटाकर पाताल में चले जाओ। क्योंकि उन्होंने शिवजी को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। बलोन्मत्त शुंभ निशुंभ देवी की बात की अवहेलना करके युद्ध स्थल में सेना सहित आ डटे। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार प्रारंभ कर दिया। तब असुर सेनाध्यक्ष रक्त बीज भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। उसके शरीर से जितने रक्त बिंदु भूमि पर गिरते थे, उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार कर रक्त बीज के शरीर के रक्त को अपने मुख में ले लें और इस तरह उन नए असुरों का भक्षण कर डालें। चामुंडा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरे का बल लेकर अभिमान कर रही है। भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त मेरी विभूतियाँ हैं। ये मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और मुझ में ही विलुप्त हो जाएंगी। उसके बाद 7 शक्तियाँ देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी के कौशल से मारा गया। देवगण ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में प्रसन्न होकर देवी बोली, संसार का उपकार करने वाला वर मांगिए। देवों ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो, आप उनका नाश कर हमें आश्वस्त करें। भगवती आद्याशक्ति ने एवमस्तु कहा और भविष्य में 7 बार भक्त रक्षणार्थ अवतार लेने की कथा तथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन करके वे अंतर्धान हो गई। भगवती की उत्पत्ति और प्रभाव के 3 चरित्र सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरत और समाधि वैश्य को भगवती की उपासना का आदेश दिया। दोनों ने कठोर उपासना की। अंत में देवी ने प्रकट होकर राजा को उनका राज्य पुनः वापस होने तथा वैश्य को ज्ञान प्राप्ति का वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से राजा सूरत सूर्य से उत्पन्न हो सावणिक मनु हो गए। यही है दुर्गा सप्तशती का सार। हर युग में हर साधक के भीतर वही शक्ति जागती है जो महिषासुर का विनाश करती है। माँ केवल बाहर नहीं, वह हमारे भीतर की चेतना है। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।